Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC Classes 59। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में। तो एक्सरसाइज 1.2 आज हम 10th की स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड कर लो फटाफट। कर लिया? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली समझ आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, देखो अब मुझे आप ये बताओ कि √5 तो ऑलरेडी हमको पता है क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया है अंडर रूट में सारी डिजिट इरेशनल होती हैं बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा के, यानी हमें ऑलरेडी पता तो है ये है इरेशनल, बट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो मैथमेटिक्स का एक मेथड होता है सॉल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई आपको नहीं बताएगा कि ये मेथड हमने, आप कितनी वीडियो देख लोगे आपको कोई नहीं बताएगा किस मेथड से यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैथ का एक क्या होता है, मेथड होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास पद्धति। उसकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब ये मेथड होता क्या है, विरोधाभास पद्धति होती क्या है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है, इसको समझो पहले। देखो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो चीज भी हमें क्या होती है, प्रूफ करनी होती है, जो भी चीजें हमें प्रूफ करनी होती है, हम उस सामने वाले को उसके अगेंस्ट मान लेते हैं, यानी उसका ऑपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें क्या कोई प्रूफ करना है कि क्या है, 1% ये राम है, हमें पता है ये राम है, लेकिन क्या है, हमें प्रूफ करना है कि राम है। ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट 1% को ले लेंगे, किसे, श्याम को। तो हम क्या करेंगे, श्याम को गलत प्रूफ कर देंगे कि ये श्याम नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी वो जो पर्सन है राम हुआ। समझ आ रहा है? तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय है। ठीक है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, उसके विपरीत मान लिया, उसके अगेंस्ट मान लिया। ठीक है, अतः जब वो क्या है, अपरिमेय है, तो कैसे होगी, A/B में, जहां B क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां A और B एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या मानोगे, जहां A और B क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मैंने बताया आपको, जिसका एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जहां A और B क्या है, सहअभाज्य, इसका मतलब को प्राइम है, यानी एक के अलावा किसी से वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, व्यवस्थित करेंगे इसे। व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित मतलब अरेंज करेंगे इसको, √5 बराबर A/B, क्रॉस करेंगे तो A = √5B। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। सेम दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्क करेंगे तो A² ये 5 और B²। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखना है। ठीक है, तो सेम वही लाइन, हम जानते हैं कि A² 5 से विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, वही लिखा है कि हम जानते हैं कि A² 5 से विभाज्य है, यानी विभाजित है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः सेम वही A बराबर 5C, जहां C एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण ए में रखेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 5c रखेंगे यहाँ पे तो 5c का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर है, ये 5, ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर और यहाँ पे 5b का स्क्वायर, 5 से 5 काट दिया, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही लाइन हमें दोबारा लिखनी है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, मान यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यही मान क्या करा है, 5c यहाँ पे रख दिया तो ये आ गया। ठीक है, आगे देखो, सेम ये लाइन रिपीट करनी है। हम जानते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब समझ आया? यानी अब देखो इस लाइन का मतलब समझो कि ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है और बी भी 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, 5 से भाग हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम गलत हो गए। हमने तो यहाँ पे ये कहा था कि एक के अलावा किसी से भाग नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम गलत हो गए। ठीक है, हम गलत हो गए, इसका मतलब हमने जो यहाँ पे माना था अपरिमेय संख्या वो गलत हो गई। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने अपरिमेय लिख दिया, परिमेय याद रखना, परिमेय है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे परिमेय है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमने जो माना था ये परिमेय है, तो इसका मतलब अपरिमेय हो गई। ठीक है, आओ आगे करते हैं। हम जानते हैं कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। अतः 5a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है। 5a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो यह दर्शाता है कि a और b है विरोधाभास दर्शाता है कि a और b सहअभाज्य हैं। समझ आ रहा है? ये उसका विरोध करता है कि a और b क्या है, सहअभाज्य, जो हमने माना था। ठीक है, अब ये विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी क्या है, गलती, हमने जो कल्पना करी थी क्या, गलत, हमारी त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना लिख सकते हो। ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई कि a और b एक परिमेय है। अतः हम निष्कर्ष, या अतः हम कह सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, हमने सबसे पहले क्या उसके अगेंस्ट माना, a और b को प्राइम है यानी सहभाज्य। अब सहभाज्य हमने गलत प्रूफ कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने रीअरेंज किया, फिर स्क्वायर कर दिया, फिर हमने क्या किया, a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा और a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि एक 5 से भाग हो रहा है, फिर यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या कि b 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब a और b दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, ये लिख दिया हमने। और इसका मतलब वो हमें गलत बता रहा है, प्रूफ कर रहा है कि हमने जो सहभाज्य माना था इसको ये गलत है। ठीक है, अब वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही गलत मान लिया था कि ये क्या है, एक परिमेय है। तो इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपको ये समझ आ गया तो आप अपनी तरफ से आप डिजिट बनाओ और सेम ऐसे ही √2, √3 और √7 ये करके देखना आप घर पे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जहाँ पे √5 है, अगर 2 का कर रहे हो तो वहाँ पे √2 हो जाएगा,
और जहाँ पे 5 है वहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा। ठीक है, तो आप घर पे ट्राई करना, अगर 1-2 बार आपने ये कर लिया तो आपको याद हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।